हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं होल्डिंग वर्सेस सब्सिडरी कंपनी या होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का टॉपिक। यहाँ आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कशन आज हम नहीं करेंगे, ना ही इसके अकाउंट्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं इसके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक थियोरेटिकल क्वेश्चन के नज़रिए से इसको देखेंगे। देखिए, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या होता है। कई बार आपने देखा होगा, एक कंपनी है, लेट्स सपोज दिस इज़ अ कंपनी ए एंड दिस इज़ अ कंपनी बी। अब कंपनी ए के पास क्या है, कंपनी ए के पास कुछ ऐसे राइट्स हैं या फिर इसके पास कुछ ऐसे अधिकार हैं या कुछ ऐसे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं कि ये कंपनी बी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बी और डी हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, एक तरीके से कंपनी को कैसे चलाना है उसके ऊपर डिस्कशन लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ए का जो है अधिकार कह लो या फिर कह लो कि ऐसी कुछ सिचुएशन बन गई जिससे इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी किसी और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर जो है इतना प्रभाव है कि वो उससे कुछ काम करवा सकता है, या फिर हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर इतना प्रभाव है कि वो डिसीजंस में जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं प्रभाव दे सकता है। या फिर ऑप्शन दूसरा ऑप्शन क्या है कि कंपनी ए के पास कंपनी बी के शेयर कैपिटल जो है, शेयर कैपिटल का एक मैक्सिमम पार्ट इसके पास है। तो ऐसे सिचुएशन में कहा जाएगा कि ये जो कंपनी ए है ये है होल्डिंग कंपनी और कंपनी बी जो है वो है सब्सिडरी कंपनी। तो ये दो कंपनी यहाँ पे उठ करके आएंगी। एक होल्डिंग कंपनी जिसका जो है यहाँ पे शेयर वहाँ दूसरी कंपनी में थोड़ा ज़्यादा है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके डिसीजंस में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ उस कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा और दूसरी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा। एक और चीज़, मान लो अब एक और कंपनी आती है सी, जिस कंपनी पे बी का एक अधिकार है, बी का एक ऐसा ही अधिकार बन रहा है जैसा ए का बी पे बन रहा है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे बी की सी पे बन रही है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो कंपनी सी है ये इसकी तो सब्सिडरी है ही है, बट ये ए की भी सब्सिडरी है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं ना A इज़ इक्वल टू बी एंड B इज़ इक्वल टू सी, सो ऑटोमेटिकली A इज़ इक्वल टू सी। ये हमने ऑलरेडी बहुत बेसिक सा हमने इक्वेशन पढ़ा था। तो उसी इक्वेशन को अगर ध्यान रखा जाए तो A का जो है यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है B की, और B के पास भी जो है बहुत यही सिचुएशन बन रही है C के नज़रिए से। तो C के लिए भी A जो है होल्डिंग कंपनी हो जाएगी और यहाँ पे C भी उसकी एक सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। सो एक कंपनी को आप होल्डिंग कंपनी कब कहते हो, वो एक होल्डिंग कंपनी होती है दूसरी किसी कंपनी की अगर उसका कंट्रोल जो है अदर कंपनी का उसके पास है। तो एक कंट्रोल अगर आपका उस कंपनी के पास है तो आप उसकी होल्डिंग कंपनी हो। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 87, सब्सिडरी कंपनी या फिर सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी, यानी कि सब्सिडरी या फिर सब्सिडरी तब कहलाएगी कब, जब उसका जो है यहाँ पे ये दो में से कोई एक पोर्शन कंप्लीट हो रहा हो या दो कंडीशंस में से एक कंडीशन कंप्लीट हो रही हो। पहला, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी अगर वो दूसरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कंपोजिशन को कंट्रोल कर रहा है तो भी उसकी सब्सिडरी बन जाएगी। दूसरा, एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन, यानी कि या तो एक्सरसाइज है उसका उस पर या फिर कंट्रोल है किस पे, 1/2 ऑफ दी योर टोटल शेयर कैपिटल, यानी टोटल शेयर कैपिटल का अगर आधा शेयर कैपिटल भी उसके पास है या फिर उसका कंट्रोल है, एक्सरसाइज हो रहा है, तो भी यहाँ पे आप जो है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी में आ जाओगे। आइदर एट इट्स ऑन, या तो खुद उसका वहाँ पे जो है कंट्रोल है, या तो खुद उसका यहाँ पे कंट्रोल है जैसे ए का बी पे था, या फिर उसकी खुद की किसी और कंपनी में, किसी और सब्सिडरी कंपनी में, जैसे कि बी है सब्सिडरी कंपनी है, तो या तो इसके थ्रू भी उसका कंट्रोल बन रहा है या फिर अकेले बन रहा है या दोनों का मिला करके इस कंपनी पे कंट्रोल अब ज़्यादा हो रहा है। तो उस सिचुएशन में भी आपकी जो है ये होल्डिंग और सब्सिडरी बन जाएगी।
further provide that such class or classes of holding company as may be prescribed shall not have layers of subsidiary beyond such number as may be prescribed. अब देखो अगर ऐसा चलता रहा तो C के आगे लेट सपोज D है, D के आगे E है, E के आगे F है, F के आगे G है, G के आगे H है, H के आगे I है। जैसे विकी डॉनर में था ना, उस बेचारे को पता ही नहीं था उसके कितने सारे बालक हैं। उस सिचुएशन का उसी की तरह क्या हो जाएगा, ए को भी पता नहीं चलेगा मेरे कितनी सारी सब्सिडरीज हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो है हर बार एक लॉ के तहत एक नंबर्स ऑफ लेयर्स डिस्क्राइब किए जा सकते हैं कि 6 से ज़्यादा लेयर्स की सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती। तो यानी कि या इतनी लेयर्स की नहीं होती, तो वहाँ पे यानी कि इतने ही लेयर्स बन पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये चलता ही रह जाएगा कि भाई एकला चलो रे एकला चलो वाला सिचुएशन के चलते ही रहो, नहीं। एक लिमिटेड स्पेसिफाई कर दिया जाता है जो कि चेंज हो सकता है बाद में नोटिफिकेशंस द्वारा, लॉस में चेंज करके, अमेंड करके, बट एक लिमिटेड क्राइटेरिया, लिमिटेड लेयर्स है कि भैया इस लेयर से ज़्यादा आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, सो ये आपका था यहाँ तक का पोर्शन। नाउ नेक्स्ट जो है इसका आप देखते हैं क्या है। देखो, एक कंपनी जो है वो डीम टू बी अ सब्सिडरी होगी कब, जब उसकी होल्डिंग कंपनी इवन इट्स कंट्रोल रेफर्ड टू इन सब क्लोज 1 और सब क्लोज इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। यानी कि उन दोनों क्लोज में से, जो क्लोज अभी हमने देखा आइदर दिस वन और दिस वन, दिस बोथ आर द क्लोज, ठीक है, जो हमने ऐसे ही पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी जो यहाँ पे आ रही है तो वो क्या कहलाई जाएगी, वो उसकी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी कहलाई जाएगी। ठीक है, तो यानी कि डीम टू बी सब्सिडरी कब होगी, जब दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लीट हो रही हो, और दोनों अगर हो गई है तो वहाँ पे प्रॉपर ये जो है एक सब्सिडरी बन जाएगी। ऑल्सो सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 सीक्स टू प्रोवाइड दैट सब्सिडरी कंपनी जो है वो आइदर बाय इटसेल्फ थ्रू इट्स नॉमिनी होल्ड जो है उसके पास जो है अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं होने चाहिए। मतलब बी है, बी सब्सिडरी है, ए होल्डिंग है, बी के पास ए कंपनी के शेयर्स नहीं होने चाहिए, ना ही बी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता, ना ही ए यहाँ पे जो है अपने कुछ शेयर्स अपने जो है सब्सिडरी कंपनी को अलॉट कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर तो ये ऐसा हो जाएगा ना, राउंड दोनों कहेंगे मैं तेरे पे भारी पड़ूंगा, तू मेरे पे, वो कहेगा तू मेरे पे भारी पड़ेगा, बी कहेगा अब मेरे पास भी आधे जो है जितना होना चाहिए मेरे पास भी वो क्राइटेरिया पूरा हो गया, अब मैं तेरी कंपनी का होल्डिंग हूँ, और ये कहेगा कि तू होल्डिंग है तो क्या हो गया, बड़ा तो मैं हूँ ना, पहले मैंने लिया था, तो यानी कि जो तेरा हिस्सा है वो मेरा ही है, तो इनडायरेक्टली मेरे पास मेरा ही हिस्सा है, तो तू ज़्यादा उड़ मत। सो ऐसी सिचुएशन में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते थे, तो इसलिए बोला गया कि कोई भी सब्सिडरी कंपनी के पास जो है होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं होंगे, ना ही वो अप्लाई कर सकता, ना ही जो है यहाँ पे कुछ ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, ना अलॉट किए जा सकते हैं कुछ शेयर्स ए द्वारा बी को, यानी अपनी किसी भी सब्सिडरी कंपनी को। अब लेट सपोज जब ये सब्सिडरी कंपनी बनी है उससे पहले ही इसके पास कुछ शेयर थे, तो उस सिचुएशन में उसको जो है एक्सेप्शन मिला हुआ है। साथ ही साथ जब ए जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट्स बनाएगा, यानी जब होल्डिंग कंपनी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स बनाएगी तो वो अपनी सब्सिडरी कंपनी की फुल डिस्क्लोजर, फुल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेगी कि क्या है सब्सिडरी कंपनी और कैसी है। तो उसके बारे में एनुअल रिपोर्ट्स में ए द्वारा यानी होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनी सब्सिडरी कंपनी यानी बी कंपनी की जो है डिटेल्स, अपनी डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी। कहाँ पे? अपने अकाउंट्स में, अपने फाइनल एनुअल अकाउंट्स में। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। इसके अभी और भी टॉपिक आपको डिस्कस करने बाकी हैं। मिलेंगे आपसे कुछ नई वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियोस में, जहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।